बार्क के जिस पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बयान से अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पार्थो दास गुप्ता ने पुलिस को लिखित में बयान दिया है। बयान में उन्होंने अर्नब से घूस लेने की बात स्वीकारी है। टीवी स्क्रीन पर हर रोज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले यदि उसी टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए भी घूस दें तो उसको किस दर्जे की पत्रकारिता कहा जाएगा। रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी पर ऐसा ही आरोप लगा है। कथित तौर पर घूस लेने वाले ने ही ऐसा बयान दिया है। बार्क के जिस पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता ने कथित तौर पर टीआरपी रेटिंग में गड़बड़ी कर अर्नब गोस्वामी की सहायता की थी, अब उन्हीं के बयान से अर्नब की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पार्थो दास गुप्ता ने पुलिस को लिखित में बयान दिया है। बयान में उन्होंने अर्नब से घूस लेने की बात स्वीकारी है। इसमें उन्होंने टीआरपी में गड़बड़ी करने के लिए 3 साल में 40 लाख रुपए और 2 बार हॉलीडे के लिए $12,000 यानी करीब 8.5 लाख रुपए लेने की बात मानी है। हालांकि यह लिखित बयान तब का है जब 11 जनवरी को मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र वही है जिसमें व्हाट्सएप चैट लीक हुई है और देश भर में इस पर हंगामा मचा। वह व्हाट्सएप चैट कथित तौर पर पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की है। उस चैट में दोनों के बीच नजदीकी संबंध, एक दूसरे के लिए फायदे और गलत तरीके से फैसलों को प्रभावित करने की बात उजागर होती है। उस पूरक आरोप पत्र में व्हाट्सएप चैट के अलावा 59 लोगों के बयान, बार्क की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और पार्थो दास गुप्ता का लिखित बयान भी शामिल है। 3600 पन्नों का पूरक आरोप पत्र पार्थो दास गुप्ता, बार्क के पूर्व सीईओ रूमेल राम गड़िया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खान चंदानी के खिलाफ दायर किया गया था। नवंबर 2020 में 12 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दास गुप्ता के बयान में लिखा है, मैं 2004 से अर्नब गोस्वामी को जानता हूं। हम टाइम्स नाउ में साथ काम करते थे। मैं 2013 में सीईओ के रूप में बार्क में शामिल हुआ। अर्नब गोस्वामी ने 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया। रिपब्लिक टीवी लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने मुझसे लॉन्च के प्लान के बारे में बात की थी और अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने चैनल को अच्छी रेटिंग दिलाने में मदद मांगने के संकेत दिए थे। गोस्वामी अच्छी तरह जानते थे कि मुझे पता है कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने भविष्य में मेरी मदद करने के लिए भी कहा। पार्थो दास गुप्ता के इस लिखित बयान के अनुरूप ही व्हाट्सएप चैट लीक में भी बात जाहिर होती है। ली चैट में से 25 मार्च 2019 की कुछ चैट में पार्थो दास गुप्ता ने बार्क का एक गोपनीय पत्र अर्नब को भेजा। इस लेटर के साथ भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया है। उन्होंने चैट में लिखा है, रजत मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर वे पीएमओ की सहायता करवाने की मांग करते हैं। इस पर चैट में अर्नब आश्वस्त करते हैं कि हो जाएगा। फिर लिखते हैं, रजत की कोई पहुंच नहीं है। इस कथित चैट में वे यह भी लिखते हैं कि वे प्रधानमंत्री से गुरुवार को मिल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्थो दास गुप्ता के लिखित बयान में कहा गया है, मैंने टीआरपी रेटिंग में हेरफेर सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीम के साथ काम किया जिससे रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 रेटिंग मिली। यह 2017 से 2019 तक जारी रहा होगा। इसके लिए 2017 में अर्नब गोस्वामी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सेंट रेजिस होटल, लोअर परेल में मुलाकात की थी और मुझे अपनी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की पारिवारिक यात्रा के लिए $6,000 नकद दिए थे। 2019 में भी अर्नब गोस्वामी सेंट रेजिस में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे और मुझे अपनी स्वीडन और डेनमार्क की पारिवारिक यात्रा के लिए $6,000 दिए। इसके अलावा 2017 में गोस्वामी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आईटीसी परेल होटल में मुलाकात की थी और मुझे 20 लाख रुपए नकद दिए थे। 2018 और 2019 में भी गोस्वामी ने मुझसे आईटीसी होटल परेल में मुलाकात की और मुझे हर बार 10 लाख रुपए दिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दास गुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने कहा, हम इस आरोप से पूरी तरह से इनकार करते हैं क्योंकि बयान को ड्यूरेस के तहत दर्ज किया गया होगा। कानून की अदालत में इसका कोई स्पष्ट मतलब नहीं है। संपर्क करने पर गोस्वामी की कानूनी टीम के एक सदस्य ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने बार बार दावा किया है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पूरक आरोप पत्र में दी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और आज तक सहित कई समाचार चैनलों के नाम हैं। इसमें कथित हेरफेर का जिक्र है जिसमें बार्क के शीर्ष अधिकारियों द्वारा चैनलों की रेटिंग फिक्स की गई। इसमें ईमेल और मैसेजेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया है।
इस पूरे मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने जब प्रतिक्रिया मांगी तो बार्क ने कहा कि यह न्यायालय के अधीन है और जांच चल रही है, इसलिए वह जवाब नहीं दे सकता है। रिपब्लिक ने कहा है कि कॉरपोरेट और राजनीतिक हित के कारण रिपब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। टाइम्स नाउ ने कहा है कि उसने नियमों के तहत कुछ भी गलत नहीं किया है। इंडिया टुडे ने प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि विकास एस खानचंदानी, ARG आउटलेयर मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोमिल वी रामगढ़िया और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पार्थो दास गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर TRP में हेरफेर करने के लिए व्यूअरशिप डेटा में हेरफेर करने की साजिश रची। पार्थो दास गुप्ता को दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले TRP स्कैम के मामले में ही रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। अब तक कम से कम 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि 29 दिसंबर को पेश रिमांड रिपोर्ट में भी आरोप लगाया गया है कि अर्नब गोस्वामी ने दास गुप्ता और बार्क के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूर्व CEO रोमिल रामगढ़िया को भुगतान किया। रामगढ़िया पर रिपब्लिक टीवी के अंग्रेजी और हिंदी चैनलों की TRP में हेरफेर करने के लिए कुछ चैनलों को गुप्त और गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। बता दें कि TRP में गड़बड़ी का यह मामला 8 अक्टूबर को तब सामने आया जब मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 6 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी TRP बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं।